जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप दोस्त? उम्मीद करता हूँ आप कुछ कैसे होंगे। अल्लाह पाक नाम है। आप दोस्त देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल से, और उम्मीद करता हूँ दोस्तों को ये वीडियो पसंद आएगी। तो हमारे साथ लाहौर के रनर अप चैम्पियन उस्ताद हैदर दुबे साहब मौजूद हैं इस टाइम, और माशाल्लाह बड़ी शानदार परफॉर्मेंस इन्होंने क्रिकेट के 2024 सीजन में दिखाई, और माशाल्लाह लाजवाब कबूतर उड़ा के दिखाए इन्होंने। तो इनसे पूछते हैं कबूतरों के मामला के बारे में और कुछ खास इन्फॉर्मेशन से लेते हैं। तो सबसे पहले तो उस्ताद जी बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। खैर मुबारक जी। तो उस्ताद मोहतरम, कैसा रहा सीजन 2024 का एक्सपीरियंस आपको इस दफ़ा? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला का बड़ा ख़ास करम रहा है। बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखी हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं आई हैं, तो बड़ा एक्सपीरियंस रहा। और फिर आप जब आप जीते हों तो फिर ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह सारा इस सीज़न में बड़ा इंजॉय किया है जी हमने गेम को। वैसे भी इस दफ़ा 2024 की गर्मी बाकी सीज़नों की निस्बत बहुत ज़्यादा रही, और निस्बत एक जैसे मौसम रहा है। तो इस मौसम में बहुत से ऐसे शौकीन थे जिनके कबूतर बैठ के मरे भी हैं, ज़ाया भी हुए हैं। आपका एक्सपीरियंस इस दफ़ा कैसा रहा? कबूतरों में कुछ मिसाइल तो नहीं किए? नहीं, देखें कुछ कबूतर थे, जैसे ये कोई बड़ी बात नहीं है। जी जी। हमारा भी एक कबूतर ज़ाया हुआ है, लेकिन वो ज़ाया इस तरह हुआ है कि वो जब हमने बाजी में सिलेक्शन की ना तो उसे 2 रोकें आ गई ना। ठीक। वो थोड़ा वीक था तो हमने उसे बाजी में नहीं डाला, ठीक है। और जब अगले दिन छोड़ा उसे तो वो फिर ज़्यादा ज़ोर लगा गया है। तो इवन के बस उसने वफा ये की कि घर आया और जाल के ऊपर ही अल्लाह को प्यारा हो गया। बाकी जो कबूतर उड़ रहे हैं रूटीन में उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, लेकिन अगर कभी आ भी गई है ना तो वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसे उसी दिन में ठीक कर लिया। लेकिन ये नहीं कि उड़ के आया और मर गया, तो ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ। मतलब यार माशाल्लाह लाहौर के रनर अप चैम्पियन रहे, बहुत बड़ी कामयाबी है। ठीक है, और बेशक। लगातार एक ही तो आदत से आपने कबूतर उड़ाए माशाल्लाह, वही पोजीशन आपने लास्ट डे तक रखी, और बड़ा एक वो कॉन्फिडेंस जब प्रोग्राम बन गया ये जी शायद बस घंटों की 33 मिनट मेरे ख्याल से, हाँ 32 मिनट 32-33 मिनट से आपका मुकाबला, यानी कि अहमद भाई से बड़ा वो होगा। तो कौन सी ऐसी ब्रीड्स आपने माशाल्लाह तैयार की, और आपकी सबसे अहम ब्रीड में चैम्पियन टीम जो है उसमें जो जीत का किरदार किस ब्रीड के कबूतरों ने आपका किरदार? देखें जी, हर दफ़ा यही कबूतर होते हैं हमारे पास, 3 ही नस्लें हैं, ठीक है। गोल्डन, टैडी और डव वाले। ठीक है। ये चेयरमैन साहब की तरफ से आए हैं या मलक यूनुस ललियानी वाले उनकी तरफ से आए हुए ठीक हैं, है। वही कबूतर हैं। यानी कि उनकी ब्रीड में से ये कबूतर चलते हैं? हाँ, मतलब वही है, कोई नए हमारे पास नहीं है, वही कबूतर हैं हमारे। कबूतर जो चलते चले जाते हैं। 2 इसमें प्योर सलारे उड़ रहे थे। ठीक है। जो चौथी बाजी नहीं था बैठ सका, वो भी हमारा सलारा कबूतर लगड़ दे गया था उसे। एक जो अफजाल वाला था वो भी सलारा था, और एक इसमें गोल्डन मादी थी जो 80 नंबर थी। ठीक है, बाकी 3 डव वाले थे और एक क्रॉस था डव वाला। कबूतर का अभी बाद में बड़ा उसका लाहौर में इस दफा नाम रहा है, सोन नंबर बड़ा जी, इतना बहुत कमाल। हर बंदा उसको पूछे वो किस ब्रीड से? और वो रोजे हैं, उसे हम रोजे बोलते हैं, डव वालों में से होते हैं, और रोजे हैं। और वो रोजे हैं, उसमें ना 19 नंबर उसका बाप है, चेयरमैन साहब की तरफ से आया, माँ भी चेयरमैन साहब की तरफ से आई है। और वो 19 नंबर आप समझ लें कि ये इक्का दुक्का लोगों के पास हैं। जो चेयरमैन साहब के 19 नंबर कबूतर है ना, वो इक्का दुक्का लोगों के पास हैं, उनमें से वो एक कबूतर है। वो खूबसूरत भी बहुत ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये चीज़ मुशाबत की हुई थी कि चौधरी वाले टैडी हैं, ये कांटे जो बने हुए हैं, इसमें ज़्यादा कबूतर वो रंग में बड़ा शुमार कर रहे थे, लेकिन ये आपने बात कामरान भाई के इंटरव्यू में क्लियर की कि यार ये रोजे कबूतर है। नहीं, वो रोजी मादी, प्योर मादी है। और वो उसकी बहन पिछले साल ना, जी जी, उसकी एक बहन पिछले साल सारा चेतर के 4 एतवार, बैसाख की 6 एतवार बैसाख के, जेठ की सारी बाजियाँ उड़ी। ठीक है। लास्ट बाजी में मैंने उसके साथ ज्यादती की, लेकिन वो निकला ही 3 बजे, लेकिन नीचे चीलें आई, दोनों मादियाँ थी मेरी, फिर दोबारा हिट कर गई ना, फिर दोबारा नहीं निकले, क्योंकि मैंने उसे ओवरडोज किया हुआ था, और वो पूरा सीज़न उड़ी है इसी की बहन सगी। तो हैदर भाई एक और बड़ा अहम सवाल है कि आपकी इस कामयाबी के पीछे पार्टी की कितनी सपोर्ट है, कितनी वो यहाँ पे आपसे तो लगन से आपके साथ यहाँ पे शौक? और देखें जी, सबसे पहले अगर आपने शौक़ करना है तो आपके पास ये होना चाहिए ना कि आपके पास कबूतर हों। अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन साहब ने हमें कबूतर दिए। फिर आपके पास ये होना चाहिए कि आपके पास दाना पानी हो। ठीक है। फिर जब उन्होंने हमें इस काबिल समझा कि यार अब हाँ, उन्होंने हमें दाना पानी भी दे दिया।
जोड़े वो हमारे लगा के जाते, फिर गाया बगाया हमारी डिस्कशन रहती है उनके साथ। बिल्कुल ऐसे। कुछ पूछना पड़े तो वो पार्टी सपोर्ट के बगैर तो आप नहीं चल सकते। बहुत ताहिर शरीफ हैं, उनसे भी मैं मशवरा करता हूँ, वो मुझे हर तरह से सपोर्ट करते हैं। मियाँ अहमद है, हम दोनों भाई मिलके ही चल रहे होते हैं। हमने सारी चीज़ें आलमोस्ट एक दूसरे का डिस्कस करनी होती हैं, छोटी छोटी ये सारी चीज़ें। पार्टी आप कोई भी कामयाबी है ना, जब वो कामयाबी बंदे कुछ समेट लेते हैं ना, वो कहते फिर मैंने किया है। मैंने किया। तो ये है कि एक पार्टी सपोर्ट थी, दूसरा मेरे पास टीम अच्छी थी, सारी टीम ने मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत अहम किरदार। जी बहुत सारे दोस्तों ने दुआएं भी की हैं, अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर दे। उन्होंने बहुत सारे दोस्तों ने दुआएं की हैं, तो उनकी दुआओं से भी हम दुआओं से भी, मेहनत से भी अल्लाह पाक ने बहुत सिला दिया। बेशक बेशक। अगर भी इस दफ़ा मुकाबले जो थे आपके 1-to-1 मुकाबले थे, उनकी बड़ी लंबी फहरिस्त थी। उसमें कितना तनासब रहा आपका जीत का, और कितनी छतें ऐसी थी जिनके साथ आपका बड़ा टफ लेवल चला? देखिए मेरी 56 घरों के साथ बाजी थी, एक से आ रहा हूँ, 55 से मैं जीत गया, तो परसेंटेज आप खुद निकाल लें। ये वो दोस्तों का ना वो एक वो था भी कमेंट्स में आया था, बस इसका पूछिएगा कि किस बंदों से सबसे ज़्यादा फाइट की गई है। इनके जैसे होता है ना, जैसे हमद भाई से बस ये घंटे से आधे घंटे से फर्क नहीं, वो तो देखें हमारा एक कप का कंपटीशन होता है, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। बाजियों का टफ कंपटीशन आप ये समझ लें कि 7वीं बाजी मेरे साथ 2 घर उड़े हैं, एक से मैं जीत गया हूँ, एक से हार गया हूँ। 52 घर चौके पे थे, माशाल्लाह। चौथी बाजी कबूतर हमारा आया, लगड़ ने पकड़ लिया है, हमारा 244 पे बैठा छठा कबूतर। जी। और उन 52 घरों में से उस दिन 17 घर हमसे पहली बाजी जीते हैं 29 मिनट के डिफरेंस से। सही। और हमारा कबूतर तकरीबन कुछ 3-28-29 पे लगड़ ने उठाया है। सही। और जो हमसे बाजी बंदे जीते हैं ना, वो 3-11-12 वाले हैं, जो 2-44 से 3-12-11 पे बैठे हैं, वो पहली बाजी उस दिन देते थे। 35 घरों को तो हमने पहले ही चौका कर दिया था। तो हैदर भाई कौन सा रीफ ऐसा था कि जिससे आपको शौक करके बहुत मज़ा आया, और एक वो दिन में होती है कि यार इन नाल फाइट करना मज़ा, और अगे भी इन नाल फाइट है जी बेहतर है और मज़ा आएगा शौक? देखें बहुत सारे रीफ हैं, इक्का दुक्का तो नाम तो नहीं लिया जाता, लेकिन ये है कि मेरे बाजी तो मैं वैसे उनसे जीता हुआ हूँ, उस्ताद जग्गा खोखर, मौला खोखर। जी जी जी। तो बड़े प्यार का शौक़ है। बिल्कुल। शौक़ वो होता है जिसमें ये मज़ा हो। किच किच वाला आप किसी से जीत भी जाएं तो वो मज़ा नहीं होता। मज़ा नहीं आता। तो बड़ा मज़ा आता है उनके साथ शौक़ करके। डेली गपशप भी होती है, वो है भी बड़े प्यार वाले हैं। हाँ डेली गपशप भी होती है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो शौक़ का मज़ा। बाकी ये है कि कोई इतना कोई टफ़ टाइम नहीं किसी ने दिया, जो कोई इतना टफ़ टाइम नहीं, क्योंकि हमारा फोकस था मेन कप के ऊपर, बाजियों के ऊपर फोकस ही नहीं था। जी। जो इक्का दुक्का दोस्त रह गए थे वो हमने लास्ट बाजी में उन्हें भी क्लियर। बिल्कुल सही। तो भाई जेब की तैयारी से पहले बड़ी गर्मा गर्मी का माहौल है, आपकी नज़र में सब आपकी तैयारी से डिपेंड किया है या गैर मुतवक्का तौर पे ये इतना अल्लाह पाक ने ब्लैक कर दिया? पहले क्योंकि देखें ये अल्लाह ताला की ख़ास रहमत। बैसाख में भी ये नहीं था कि हमारे कबूतर नहीं थे उड़ रहे, बस कोई वजूहत थी। वजूहत। हमारे कबूतर पूरा हफ्ता शाम को ही बैठते थे, लेकिन बाजी वाले दिन हमारे साथ मिसहैप हो जाता था। ये कि ये अल्लाह ताला की तरफ से ही होता है, बिल्कुल सही। आपने सिर्फ थोड़ी एफर्ट करनी होती है। मैं कह दूँगा नहीं हमने ये किया, कलाबाजियाँ उल्टी लगाई, और कुछ भी नहीं, एज इट इज़ चल रहे थे। हमारे तो बिल्कुल ही नहीं थे उड़ रहे। बिल्कुल सही। आप समझ लें कि जब क्योंकि हम लेट हो गए, हाँ जी। तो लेट होने की वजह से फिर हमने वो कबूतर लेट निकाले, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता गए हैं। हमने पहली खुराक 18, 19 या 20 को दी है कबूतरों को। 18, 19 या 20 मई को पहली खुराक दी है कबूतर। इतना लेट थे हम, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम चलते चलते फिर आगे चल ही गए। तो माशाल्लाह हैदर भाई ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा है कि एक बंदा पोजीशंस में चल रहा है, तो उसकी पोजीशंस को देख के जो रीफ हैं या दूसरे उड़ने वाले शौकीन हैं, उन्होंने आपको दाद बहुत ज़्यादा दी है, जिसमें सारे फरिश्त आज नायाब है, बहुत बड़ा नाम। उन्होंने स्पेशली वीडियो में आपको दाद दी है, हमद भाई ने दी है, दूसरे जितने भी दोस्त हैं बहुत ज़्यादा उन्होंने एक ग्रुप में भी चीज़ें चली कि यार हैदर ने कमाल कर दी है कबूतर उड़ा के। अब देखें ये उन दोस्तों की बड़ी ज़रा नवाजी है कि वो मुझे इस काबिल समझते हैं। देखें जो ये शौक़ है ना, ये इसी तरह ही होना चाहिए। बिल्कुल। मेरा हरीफ जीत रहा हो ना, तो मैं सबसे पहले उसे मुबारकबाद देता हूँ फ़ोन करके कि यार अल्लाह ताला बड़ा कमाल। अब जो भी उड़े ना, ये नहीं कि मैं उड़ाऊँ। अब नियाब हैदर साहब आपको पता वो लाहौर में वो अपनी एक पार्टी रन कर रहे हैं, उनकी मेहरबानी, उन्होंने इस काबिल हमें समझा।
हामिद भाई हैं, सेकंड टाइम चैम्पियन हुए हैं। तो जितने भी दोस्त हैं वो इस काबिल उन्होंने समझा है। ये को अल्लाह ताला की ख़ास कर नवाजी थी कि हम एक ही माइंड सेट के ऊपर चल रहे थे और कंटिन्यूसली हम उसे परफॉर्म हो गया हमसे। हैदर भाई एक चीज़ ये भी है कि ये जब सिर्फ जेट की कबूतरबाजी कर रहे हैं कुछ लोग दोस्त वो सिर्फ खाली बैसाख खेलते हैं, खाली जेट खेलते हैं, आप इन शौकीन को किस लेवल पे देखते हैं? देखें जी, ये किसी के ऊपर कोई तलवार थोड़ी है। हाँ जी। ऐसे आप किसी को टाउंट करने लग जाएंगे, यार विसाख चैंपियन हो गया कितने जेठ खेडे तो मैंने देखा, ये जेठ चैंपियन हो गया कितने विसाख खेडे तो मैंने देखा। ये तो सिर्फ ना सारी चीज़ें होती हैं उस हिसाब से ना कि बंदा उसे जज कर रहा होता है। देखें, अगर मेरे पास टाइम है तो मैं सारा कुछ मतलब सुन लूँ, कर भी सकता हूँ। लेकिन अगर किसी के पास टाइम ही है, वो अकेला जेठ खेलता है, तो उसकी हिम्मत है ना, वो जेठ खेल रहा है। ज़्यादा गेम टफ तो जेठ ही है ना। और अगर कोई बैसाख खेल रहा है तो उसकी भी कोई ना कोई मजबूरी होगी ना। तो जो खेल रहा है, जो असूज भी खेल रहा है, आप उसे अप्रिशिएट करें। उसमें ये कहानियाँ निकालना कि नहीं इंज होता तो इंज हो जाना, ये मैं नहीं समझा, नामुनासिब सी बात है। हाँ, तो जो नए शौकीन हैं आजकल कबूतरबाजी, वो इंटरनेट पे बड़ी वायरल हुई हुई है। आए दिन कोई ना कोई उस्ताद नया से नया नुस्खा लेके बैठा होता है, तो जो नई नई बातें वो कर रहे होते हैं, तो नए शौकीन को जो प्रैक्टिकल की तरफ तवज्जो देनी चाहिए या सिर्फ इंटरनेट से सीखे? नहीं, अब ये जो सीज़न आया ना, हाँ। मेरे नज़दीक ये जो सीज़न है ना, ये कबूतरों की आजमाइश का नहीं था, ये उस्तादों की आजमाइश का था। ठीक है ना। अब जितने नए शौकीन हैं वो देख लें किस बंदे के पास रिज़ल्ट है, वो उससे बात पूछ लिया करें, उनके लिए बल्कि ज़्यादा आसानी हो गई है। और जितने दोस्त अहबाब हैं जो सर्दियों में नेट की जीनत रहते हैं, वो देख लें कहीं पे आपको नज़र भी नहीं आए। तो नए शौकीनों का तो फ़ायदा हो गया, उन्हें स्क्रूटनी हो गया, बंदे मिल गए हैं गिने चुने। चाहे अगर वो आप थोड़ी सी ज़्यादा स्क्रूटनी करें तो पूरे पंजाब से आपको 10-20 लोग नज़र आएंगे जिन्होंने परफॉर्म किया है। अगर भी हम देखते हैं कि यार ये नुस्खाबाजी भी आजकल इंटरनेट पे बड़ी वायरल हुई है, तो आप क्या समझते हैं कि ये चीज़ों को प्रैक्टिकल करके इनको यूज़ करना चाहिए ये नए शौकीन को, कि ये बिल्कुल खाली सिर्फ अपने उस्ताद? देखें, कोई भी नुस्खा है ना, कोई भी है, जब तक आप उसे प्रैक्टिकल में लाएंगे आपके किसी काम का नहीं है। उससे पहले आपकी तैयारी, आपने तैयारी कितनी अच्छी की है, जितनी अच्छी तैयारी की होगी उस हिसाब से लेके जाएंगे तो वो नुस्खा हो सकता है वो भी आपके काम आ जाए। अगर आपकी तैयारी 50-50 है, कबूतर आपके 50-50 हैं, तो उसको नुस्खा लगाएंगे तो उसने ज़ाया हो जाना है। ये आपको कहने का मकसद ये है कि कबूतरों की तैयारी को लेके जीरो से लेके पहले दिन से पहले कबूतरों को मुकम्मल तैयार करें। कबूतर आपके इतने मजबूत हों कि वो कोई भी चीज़ लेके घर आ सकें, फिर वो हर नुस्खा पानी उठाएंगे। बिल्कुल सही है। तो भाई ऐसी राय दें जो हर बंदे के लिए फ़ायदेमंद हो, टेक्निकल बात हो जिससे हर बंदा फ़ायदा उठाए। तो बातें या पैगामात तो हर बंदा देता है, लेकिन मेरा एक सोच है कि यार मैं हर भाई से, हर उस्ताद से, हर दोस्त से ऐसी राय दोस्तों तक पहुँचाओ जो टेक्निकली हो। किस हिसाब से आप पूछे ना, किसी भी तरीके से, यानी कि आप कह लें कि उसकी ज़िंदगी के लिए भी वो आसानी पैदा करें, उसके शौक़ के लिए भी आसानी पैदा करें। जी देखें, शौक़ के लिए आपको सबसे पहले ये है कि आपको कोई अच्छा सेटअप होना चाहिए, आपका कारोबार अच्छा हो, तो फिर आप इस शौक़ में जा सकते हैं। अगर आपको अपना काम छोड़ के ये शौक़ करना पड़े तो ये शौक़ कभी ना करें। शौक़ ना करें, बिल्कुल सही। यानी कि सबसे पहले आपका वसाइल बिल्कुल होना ज़रूरी है, बिल्कुल। फिर आप ये शौक़ करें। अगर तो आप वसाइल पूरे नहीं कर सकते, शौक़ ना करें। फिर इनको आप दाना भी नहीं डाल सकते। तो हैदर भाई, कोई ख़ास एक बात मेरे चैनल के थ्रू आप किसी को पैगाम देना चाहते हो? देखें जी, मैं सभी चैनल्स के थ्रू ही पैगाम देता हूँ कि जितने भी शौकीन हैं अपने हरीफों की इज़्ज़त करें। जीत जाएं तो अपने अल्फाज का चुनाव इस तरह का रखें कि जब आपको हार आए ना तो वो आपको कोई बंदा बात सुनाए ना। ठीक है ना। अब बहुत सारे दोस्तों ने ना बैसाख में हमारी पोस्टें लगाई हैं जीतने के बाद, और हमने उन्हें चौका भी मारा है जेठ में, हमने नहीं लगाई। हम समझते हैं कि यार ये हार जीत तो बनी हुई है, लेकिन ये किसी की रिस्पेक्ट होती है और आपको उसको डिग्रेड नहीं करना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया आदिल भाई आपको खुसूसी टाइम का। आपने माशाल्लाह छोटे वक्त में बहुत अच्छी बातें, बहुत अच्छे जवाब दिए। तो उम्मीद करते हैं तमाम दोस्तों को भी ये एक छोटा सा प्रोग्राम जो हमने रिकॉर्ड किया स्वाद है तो ये सब का वो पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जितने भी इंशाल्लाह ताला इनकी कोई अच्छी गुफ्तगू या इनसे जो भी टाइम मिला आपको ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे।
बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का वीडियो देखने के लिए।